हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड ऑफ अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जिसका नाम है डीसी सर्किट। इस चैप्टर में आज हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम का नियम जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। फिर हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं उसकी डेरिवेशन आप कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कैसे आप निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एग्जामिनेशन में देखिए 100% देखिए ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो सबसे पहले देखिए बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिज्म का, इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं ओम्स लॉ को। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है। सबसे पहले ओम्स लॉ कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी देखिए द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी जिस भी कंडक्टर से आपके करंट फ्लो हो रहा हो। मानिए यहाँ पर हम एक कंडक्टर मान लेते हैं। इस तरीके से आप एक सर्किट में देख रहे हैं, ए बी हमने कंडक्टर माना। इस तरीके से ए भी आपने कंडक्टर मान लिया, ए बी। तो देखिए द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी आई होती है आपकी करंट। जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी विभवांतर के क्या होगी? समानुपाती होगी। विभवांतर यानी वोल्टेज, यानी जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वोल्टेज की। अक्रॉस द एंड ऑफ द टर्मिनल, यानी यहाँ इन कंडक्टर के एंड में क्या होगी? अगर आपका कोई कंडक्टर है ए बी, तो जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके वोल्टेज की। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन, जो आपकी फिजिकल कंडीशन है जैसे थर्मल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेन और टेम्परेचर, यानी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहनी चाहिए। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी सेम रहनी चाहिए। ओम्स लॉ के लिए जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका टेम्परेचर हो, थर्मल स्ट्रेसेस हो, मैकेनिकल स्ट्रेसेस हो, वो सेम रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओम्स लॉ ये कहता है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी जब किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आप इसको समझिए, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट आप लिखते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी वी आई के समानुपाती है, या इसको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी आप बोलते हैं इस तरीके से। पर यहाँ पर आप देखिए जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा v बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। अब आप कहेंगे जब आपने प्रोपोर्शन, v मतलब है आपकी वोल्टेज, या आप सभी को पता है आई यानी करंट है। अब देखिए इस यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया r, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्या नाम होगा इसका? रेजिस्टेंस, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट आया उसको आप क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका निशान जो है, आप ये इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है प्रतिरोध का सिंबल। ये प्रतिरोध का सिंबल है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आर, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अब आप जानिए रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है? ये करंट को फ्लो होने से अपोज करता है हमेशा। ये देखिए हमेशा करंट को फ्लो होने का अपोज करता है इस सर्किट में, इसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है? हमेशा क्या करता है? अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ करंट को होने करता है, अपोज करता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपका ये रेजिस्टेंस का आपका सिंबल होता है। ये किसी दो टर्मिनल का अगर कोई कंडक्टर है तो उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे आपने देखा था v बराबर आई आर है, तो यहाँ से आई का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं आसानी से। आर बराबर वी बट्टे आई, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आई यानी करंट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि अगर आपका यहाँ पर देखिए, अगर आपका रेजिस्टेंस देखिए बढ़ता है तो आपकी करंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, दोनों इन्वर्स में प्रोपोर्शन है। अगर आपकी आर इंक्रीज होती है तो करंट आपका घटेगा, और अगर आपकी रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट आपका बढ़ेगा। तो यानी ये दोनों कैसे हैं? व्युत्क्रम में हैं। कैसे हैं? व्युत्क्रम में है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस और करंट में इन्वर्स क्या होता है? रिलेशन होता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो आपका करंट घटेगा, और करंट बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस घटेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रेजिस्टेंस, करंट जो फ्लो होती है सर्किट में वो आपकी रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पर। अब आप देखिए रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर जान रहे हैं, तो V और I
यहाँ पर देखिए आपकी वाई एक्सिस पर एक ग्राफ से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए वाई एक्सिस पर आपकी वोल्टेज है और आई जो है आपकी एक्स एक्सिस पे, करंट आपकी एक्स एक्सिस पे है। जब आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जब आपने यहाँ पर वोल्टेज दी देखिए 2 तो यहाँ पर 0.5 एम्पेयर की करंट आई। जब आपने वोल्टेज दी 4 तो यहाँ पर 1 एम्पेयर की करंट आई। इस तरीके से आप जब इन लाइन्स को देखिए इस तरीके से मिलाएंगे इस तरीके से, तो जो आपकी सीधी लाइन बनेगी ये आपकी किसकी लाइन है, ये रेजिस्टेंस की। तो ये स्लोप क्या बता रहा है, आपका रेजिस्टेंस बता रहा है, जो क्या है V/I है, जो क्या आपका V/I है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होगी, ओम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओम इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर सिंबल है, ये इसकी यूनिट है ओम। अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो आपने जान लिया ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। अगर आपके रेजिस्टेंस यानी ये इस तरीके से अगर ये सीरीज़ में जुड़े होंगे तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर आपके जो रेजिस्टेंस हैं वो इस तरीके से पैरेलल में जुड़े होंगे तब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यदि आपके रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में लगे हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक वोल्टेज से जुड़े हुए हैं सारे। तो देखिए इसकी वोल्टेज क्या होगी V1, इसकी वोल्टेज होगी V2 R2 की, और इसकी वोल्टेज होगी V3। तीनों की अलग अलग वोल्टेज होगी बिल्कुल। आप पर यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है इस तरीके से, ये करंट यहाँ पर क्या होगा आई करंट सब में फ्लो रहा है। चलिए अभी आपने यहाँ पर देखा कि देखिए जो इसमें वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है V, वो किस में बढ़ गई, 3 वोल्टेज में बढ़ गई, V1 + V2 + V3, 3 वोल्टेज में बढ़ गई। अब आपको V का फॉर्मूला पता है क्या होता है, IR। V1 क्या होगा IR1 + IR2 + IR3, ये फार्मूला होगा बिल्कुल। आई यहाँ से आप कॉमन IR यहाँ पर लिखें, आई यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा R1 + R2 + R3। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो R होगा वो क्या होगा R1 + R2 + R3, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर देखिए, जो टोटल आपका रेजिस्टेंस होगा RT वो क्या होगा R1 + R2 + R3। ये आपका क्या होगा, ये आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। इसमें आपकी करंट जो होती है वो सेम रहती है, करंट जो होगी वो आपकी सेम रहेगी। ये आपको ध्यान देना, RT = R1 + R2 + R3, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस = सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबका सम कर दो तो आप टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पर आप मानिए ये आपका 3 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका कितना ओम है, ये भी आपका 3 ओम है, 3 3 6 और 4 10। तो जो टोटल आपके पास रेजिस्टेंस आएगा अब इन सबको जोड़ देंगे तो 10 ओम आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यदि आपके जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, आपकी वोल्टेज सेम होती है। इसमें आपकी जो होगी वोल्टेज जो होगी वो सेम होगी। देखिए क्योंकि सब जो हैं इसी टर्मिनल से जुड़े हुए हैं सारे, तो वोल्टेज बिल्कुल सेम होगी, वोल्टेज इज सेम। और जो करंट होगी वो बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ से आपकी आई करंट आ रही है वो यहाँ बढ़ गई, I1 I2 I3, 3 में करंट बढ़ गई बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिए जो I है इसको आप लिख सकते हैं I1 + I2 + I3, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है कि V = IR होता है, तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, V बराबर इस तरीके से V = IR, I × R आएगा। देखिए IR, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर V/R1 + V/ यहाँ पर RT आ जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं R1 V/R2 + V/R3। अब आप V कॉमन ले लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, आपका जो इक्विवेलेंट आपके पास रेजिस्टेंस आएगा वो आपके पास आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कंडीशन में। किस कंडीशन में, पैरेलल कंडीशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में तो आप इनका रेसिप्रोकल करके इनको ऐड कर देंगे, तो ये आपकी हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपने आज देखा, आज हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ क्या है, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। हमेशा स्ट्रेट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से आप इसके ग्राफ को दिखाएंगे इस तरीके से बिल्कुल। ये देखिए
ये मैंने आपको बताया डेफिनेशन, फार्मूला, सिंबल, हमने जाना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पूरा कंप्लीट। तो यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अप्लाइड फिजिक्स की यदि आप बाकी वीडियोस देखने चाहते हैं तो आप त्रिशक्ति एकेडमी की अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप त्रिशक्ति एकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।